अब आइए, अगर आप सुनना चाहते हैं तो जनाबे असद आजमी को बुला दूं? हाथ उठा के बताइए जो नहीं सुनेंगे। देखिए फंस गए अभी। जो सुनेंगे दोनों हाथों को उठा के बोलिए लहक के सुभान अल्लाह। 4 मिसरे दागता हूं, संभालिएगा। देखिएगा हजरात के कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। आए हाय, बोले बोले बोले। आप नहीं बोलिएगा तो मैं खुद शेर पढ़ूंगा और खुद कहूंगा आए हाय, बाद में कहूंगा वाह रे मैं। क्या बात है, आप नहीं बोलिएगा। आपकी 3 किलो की मुंडिया ऐसे हिल रही है, 2 इंच की जबान नहीं हिल पा रही है कि नहीं? थोड़ा सा आप बोले। एक मर्तबा एक हॉस्पिटल के अंदर बीमार पत्नी ने अपने पति से कहा कि अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम क्या करोगे? तो पति देव ने कहा रे पगली मैं तो पागल हो जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि कान थोड़ा और करीब लाओ, अगर दूसरी शादी तो नहीं करोगे? तब उसके पति देव मुस्कुराए, आप ही के बस्ती के थे। कहा पागल कुछ भी कर सकता है। समझ में आया? हाँ, मजा लीजिए इसका थोड़ा सा, आपके चेहरे पे तबस्सुम मुस्कुराहट बिखेरने के लिए। कयामत तक फ्री रखी है मेरे रब ने ये सर्विस। ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। ये वो मोबाइल है जिसमें कभी जामर नहीं लगता। हर किसी भी कोने से भेजो सलाम उन तक पहुंचता है। नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। किसी भी कोने से भेजो, किसी भी कोने से भेजो, सलाम उन तक पहुंचता है। नबी से बात करने में कोई टावर नहीं लगता। असद आजमी साहब का इस्तकबाल इस शेर राहत इंदौरी के शेर के साथ कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो। राहुल जी, मैं किस मिट्टी का हूं यारो, मेरी पहचान लिख देना। कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। सजानी हमें एकता की घर की दीवारें, कहीं मैं राम लिख दूं तुम कहीं रहमान लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब असद आजमी को, मुफ्ती ज़फर साहब की मोहब्बत और मैं आप सबके दरमियान पहली मर्तबा तशरीफ़ लाया। पटना तो कई मर्तबा आना हुआ, कभी मुजाहिद भाई के हवाले से, कभी फारूक भाई के हवाले से। मैं शुक्रिया अदा करता हूं मुफ्ती ज़फर साहब का और अराकीन कमेटी का, और जितने लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाया संवारा, ये जितने लोग मुंतज़मीन हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, सुने दोस्तों। आप सब सुने और उस पर अमल करने की भी कोशिश करें। मतलब पेश कर रहा हूं बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाएं मुजाहिद भाई, मतलब पेश कर रहा हूं, सुने। साथ ही साथ आपसे ये गुजारिश कर दूं कि असद आजमी जो माइक पे अभी खड़े हुए हैं, मैं इस चैलेंज के साथ के मजा नहीं आया तो पैसा वापस। अंदाज देखें जी, बिस्मिल्लाह, स्वागत। सुनिए, 4 मिसरे आपके हवाले से पढ़ रहा हूं। जो लोग तरह तरह के इल्जामात लगाते हैं कि क्या सोच है मुसलमानों की, मैं बताता हूं, मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की। मतलब पेश कर रहा हूं मुजाहिद भाई, देखिएगा। करगिल के शहीदों की क्या बात है, जागीर नहीं देंगे। थोड़ा सा मोहब्बतों से हाथ उठाकर जोरदार इस्तेकबाल कीजिए और कहिए सुभान अल्लाह। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, जागीर नहीं देंगे। हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। कश्मीर नहीं देंगे। ये शेर राहुल भाई आपके हवाले से
मुफ्ती जफर साहब आपके हवाले से राहुल जी खूबसूरती से पेश कर रहा हूँ शेर बतौर खास। राहुल जी भी स्वागत के लिए। वाह, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे जी। बहुत खूब। मदनी साहब ने ये छोटे से क्या बात, बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां आप सब बजा दीजिए, चूंकि मैं कुछ चार मिसरों का सहारा ऐसा ले रहा हूं, जब नाते पाक पढ़ूंगा इंशाल्लाह तो आपसे सुभान अल्लाह अच्छे से बुलवाऊंगा और आप सब बोलेंगे इंशाल्लाह। पेश कर रहा हूं ये शेर। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, जो मैंने मतला पढ़ा है उससे बड़ा शेर पढ़ने वाला हूं। पेश कर रहा हूं, समाअत फरमा ले। देखिएगा भाई, ये आपने नारा लगाया, मेरा दिल अंदर से इतना खुश हो गया कि दिल करता है कि आपकी पेशानी को चूम लूं। ऐसे हिंदुस्तान को जरूरत है। आज हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान कहां चला गया है? 25 साल 50 साल पहले वाला हिंदुस्तान कहां चला गया है, जहां एक बाग में किस मसलक के, किस फिरके के, किस धर्म के लोग बैठे हैं ये कोई नहीं बता सकता था। लेकिन आज हिंदुस्तान में अगर सामने हमारा हिंदू भाई रहता है, इस सामने मुसलमान भाई रहता है, तो लोग नजरें मिलाना भी गवारा नहीं करते। कहां चला गया वो हिंदुस्तान? हमें उस हिंदुस्तान की जरूरत है। हमें राहुल भैया जैसे लोगों की जरूरत है कि जो नाते नबी की महफिल में आकर बैठकर हिंदुस्तान की खूबसूरती में इजाफा कर रहे हों। पेश कर रहा हूं ये शेर, सुने। करगिल के शहीदों की जागीर नहीं देंगे, हम जान तो दे देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। अब शेर सुनिए कि भारत के तिरंगे की खाता हूँ कसम सुन लो, खाता हूँ कसम सुन लो, कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे। कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे। बड़ी सख्ती है मियाँ, ये है मियाँ मोहब्बत। कश्मीर तो क्या उसकी तस्वीर नहीं देंगे, तस्वीर नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम आप सबका। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आप सबके बैठने को कबूल करे। अल्लाह यही यहाँ का जो माहौल है। कारी अरकम साहब, इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी को भी लेकर आ जाएं, ताकि इंशाअल्लाह बिरादरान वतन तक ये बातें हमारी पहुंच सके। चतुर्वेदी साहब को जरूर लेके आए। हाँ, ये करें, आप पढ़े। एक मतला एक शेर पढ़ रहा हूँ, एक मतला एक शेर, उसके बाद एक बिल्कुल नया मतला आप तक पहुंचाऊंगा इंशाअल्लाह। पेश कर रहा हूँ, खूबसूरती से मतला मुलाहिजा फरमाए। 4 मिसरे मुजाहिद भाई देखिए। इनायत कि आज भी करते हैं, आइंदा करना है। क्या बात है, मोहब्बतों से जुड़िएगा। आज भी करते हैं, आइंदा करना है, मिलकर जंगल राज की निंदा करना है, मिलकर जंगल राज की निंदा करना है, प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से। अब अगली लाइन में आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए। पेश करता हूं, सुने कि प्यार मोहब्बत एकता भाईचारा से, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है, नफरत वालों को शर्मिंदा करना है। हाँ बिल्कुल पढ़िए भाई, हजरत आज माहौल वही है। अच्छा, आइए मैं एक नज्म पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल एक खूबसूरती से नज्म आप तक पहुँचा रहा हूँ। बहुत
वक्तों के बाद वो उस नज्म को पढ़ रहा हूँ, शायद 1.5-2 साल के बाद। आपके इलाके में उस नज्म को मैंने नहीं पढ़ा है और ना ही यूट्यूब पे आपको बहुत कम दिखेगी, एक आध कहीं दिख गई तो वो नज्म मिली। मतलब पेश कर रहा हूँ, मोहब्बतों से सुनकर बताइएगा। उषा दीदी तशरीफ फरमा है, मैं इनके हवाले से भी पढ़ रहा हूँ। एक ऐसी नज्म पढ़ रहा हूँ जो पूरा हिंदुस्तान बड़ी मोहब्बतों से सुनता है और खुसूसन हजरत मौलाना सैयद असजद मदनी साहब, जो मौलाना अरशद मदनी साहब के छोटे भाई हैं, वो इस नज्म को बहुत पसंद करते हैं। उनके साथ मैं जिस प्रोग्राम में होता हूँ तो इस नज्म की फरमाइश करते हैं कि इस नज्म को आप पढ़ो, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका मतलब पहुंचाऊं। हाजिर करता हूँ मतलब मुलाहिजा फरमाएं। एक शोर है उलमा की क़यादत का 400, क्या बात है। एक शोर है संतों की हिमायत का 400, एक शोर है उलमा की क़यादत का 400, एक शोर है संतों की हिमायत का 400। चर्चा है आज इनकी सियासत का 400, निकले हैं कफन बांध के ये सारे सिपाही। अब अगली लाइन में आपकी तालियां बताएंगी, पेश करता हूं सुने। निकले हैं कफन बांध के ये सारे सिपाही, तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही, तूफान का रुख मोड़ के दम लेंगे सिपाही। हाय हाय हाय। अब ये शेर सुनिए कि इस देश की एक शान है हिंदू मुसलमान। शरीकों, कौमी एकजुटता से आप कितनी मोहब्बत करते हैं कि एक शेर से आप जुड़ेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं। कि इस देश की एक शान है हिंदू मुसलमान, भारत की ये पहचान है हिंदू मुसलमान। दो दिल में एक जान है हिंदू मुसलमान, दो दिल में एक जान है हिंदू मुसलमान। हम एक थे, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे, मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे, मिलजुल के नए दौर का आगाज करेंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, हिंदुस्तान इनकलाब, मौलाना अब्दुल करीम साहब चतुर्वेदी, मौलाना असद आजमी साहब, वाह। चतुर्वेदी साहब तशरीफ ले आए हैं। इनकी नात के बाद, इनकी शायरी के बाद चतुर्वेदी साहब आएंगे। करीम जी, राहुल जी से मिलिए, ये हमारे। हाँ हाँ जी, हजरत तशरीफ लाए। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ बहुत अलग तरीके का शेर है मुजाहिद भाई, अदा करे भैया, देखिएगा बतौर खास। इनायत के मजहब को किया, हाँ मजहब को किया गंदी सियासत ने दागदार। क्या बात है। शरीक होइएगा, उलमा इकराम की खुसूसी तवज्जो पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि मजहब को किया गंदी सियासत ने दागदार, मशकूक है पाकीज़गी जुब्बो दस्तार। कुछ लोग तो कहते हैं हमें मुल्क का गद्दार, आए वक्त
फिरौन तुझे क्या खबर नहीं। अब अगली लाइन में जोरदार तालियां बजाइएगा। आए वक्त के फिरौन तुझे क्या खबर नहीं, ये मुल्क हमारा है किराए का घर, ये मुल्क हमारा है किराए का घर नहीं, ये मुल्क हमारा है किराए का घर नहीं। और एक शेर अरे असद भाई, एक शेर याद आया कि हमको न सताओ के गुनहगार नहीं हैं। राहुल जी, हमको न सताओ के गुनहगार नहीं हैं, ये किसने कहा तुमसे के वफादार नहीं है। क्या बात। जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है, हम फख्रे वतन है कोई गद्दार नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां एक मतलब बजाइए। अब एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, खूबसूरत शेर, जहां पर मौलाना अबुल कलाम आजाद की कुर्बानियां हिंदुस्तान को आजाद कराने में रही। वीर अब्दुल हमीद साहब का बहुत अहम किरदार रहा हिंदुस्तान को आजाद कराने में। भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, इन तमाम जितने बड़े शोहदा हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में अपना योगदान दिया, अपना खून पसीना दिया, उनके हवाले से एक बंद पहुंचा रहा हूं, सुने। ये आता हो सर बतौर खास कि ये ताज महल और कुतुब के ये मनारे, सुनिए भाई, ये ताज महल और कुतुब के ये मनारे और लाल किला के भी ये पुरनूर नजारे, भारत के सभी हैं दरो दीवार हमारे, कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं। अब मोहब्बत दीजिएगा। कदमों में हमारे तो कई ताज पड़े हैं, ये बात अलग है अभी चुपचाप खड़े हैं, ये बात अलग है अभी चुपचाप खड़े हैं, ये बात अलग है अभी चुपचाप खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। कमेटी की एक फरमाइश है, एक नाते पाक पढ़ रहा हूँ जी, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। दूसरे राउंड में फिर नाजिम साहब और सदर साहब तय करेंगे कि मुझे कितनी देर और पढ़ना है। जी, अभी के वक्त के लिए एक नात पढ़ रहा हूँ। जफर साहब का हुक्म है, फारूक भाई का हुक्म है, सुने दोस्तों, इमाम साहब का हुक्म है, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका मतलब आप तक पहुँचा दूँ। पूरी कमेटी का हुक्म है, सब सुनना चाह रहे हैं। इजाजत है? सुनाए। सरताज बाबू आपके हवाले से, मदनी बाबू सबके हवाले से मतलब पढ़ रहा हूँ, मैं पेश कर रहा हूँ, सुने। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, पूरा मजमा दोनों हाथों को हवाओं में उठाकर जब तक जुबान अल्लाह नहीं बोलेगा तब तक मतला ही पढ़ता रहूंगा। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ व सनाए शेख अबरार में हर लहजा गोहर बार। ऐसा ही सुनेंगे, मुझे उम्मीद थी कि आप ऐसे ही इस्तकबाल करेंगे। ये वाला मोहल्ला बुजुर्ग है, थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन आप लोगों के अंदर नाते नबी सुनकर जो जान पैदा होती है ना, वो जान अपनी जिंदगी में कभी आपके अंदर नहीं पैदा होती। एक मर्तबा हाथों को हवा में उठाकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर बोलिए सुभान अल्लाह। पेश कर रहा हूं, मतलब सुने। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ व सनाए शेख अबरार में हर लहजा गोहर बार, वरना वो सैयद आली नसबी, हाँ वही उम्मी लकबी, हाशमी मुत्तलबी, वो अरबी वो करशी वो मदनी, और कहाँ हम सगुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार, जाओ मेरे यार। ये देखिए मक्की, मदनी एंड हाशमी सब खड़े हो गए। हाँ माशाल्लाह फारूक भाई, वाह बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार। थोड़ा सा जो गूंज है, हाँ, वो स्टेज की अगर गूंजेगी या स्टेज वाले भी अगर नीचे वालों की तरह सुभान अल्लाह बोलेंगे तो मजे में इंशाल्लाह 4 चांद लग जाएगा। हाँ, मैं नीचे वालों को तो कह रहा हूँ, लेकिन स्टेज वालों की भी जिम्मेदारियां हैं ना। हाथ उठाकर बताइए, है ना? सब बोलेंगे इंशाल्लाह, तब मजा आएगा। पेश कर रहा हूँ, सुने कि आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो मुतागर हो मुनव्वर हो मुसफ़ा हो मुजल्ला हो मुज़क्का दुरे आला जो नजर आए कहीं जलवाए रूवे शहे अबरार। सुने दोस्तों, आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो मुतागर हो मुनव्वर हो मुसफ़ा हो मुजल्ला हो मुज़क्का दुरे आला जो नजर आए कहीं जलवाए रूवे शगे अबरार। जिनके कदमों की चमक, बोलिए, जिनके कदमों की चमक, जिनके जर्रों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए दमक जाए महक जाए बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। एक और खूबसूरत सा बंदा आप तक पहुंचा रहा हूं। पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले ना हो। जी, पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं मुजाहिद भाई जी, आपकी मौजूदगी में एक बंद पढ़ रहा हूं, इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। हाजिर कर देता हूं, मुलाहिजा फरमाएं। इश्क के रंग में रंग जाए मोहाजिर हो के पख्तूनी बुलोची हो के पंजाबी के बंगाली के गुजराती के झारखंडी के मैमन हो के हिंदी हो के सिंधी, किसी खित्ते की कबीले की ज़बान इससे नहीं कोई सरोकार। इश्क के रंग में रंग जाए मोहाजिर हो के पख्तूनी बुलोची हो के पंजाबी के बंगाली के गुजराती के मैमन हो के हिंदी हो के सिंधी, किसी खित्ते की कबीले की ज़बान इससे नहीं कोई सरोकार। जामे इश्क मोहम्मद जो पहन लेता है हर खार को वो फूल बना लेता है, दुनिया को झुका लेता है, करता है जमाने को मोहब्बत का शिकार। इश्क के रंग ये है कारी अरकम साहब, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। अब यहाँ से रंग जाओ मेरे यार। अब यहाँ से बंद सुनिए, मुजाहिद साहब ने एक जुमला बोला था मेरे खड़े होने के बाद कि मजा नहीं आया तो पैसा वापस। हाँ, अब रख सकते हैं जेब में। हाँ, बोला था जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब बंद पढ़ने जा रहा हूँ। यहाँ के लोग वापस लेते भी नहीं है, बड़ी मोहब्बतें देते हैं। हाँ, बंद हाजिर करता हूँ, सुने। जमीनो जमा, जमीनो जमा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, चमन में फजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीन फलक जमाओ जमा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, सुबह हुए खोर को फेर दिया, डूबे हुए दिन को असर किया, ये तबो तवा तुम्हारे लिए, न रूहे जमी न अर्श बनी न लहे मुबी, कहीं भी कोई खबर ही नहीं, जो रमदे कुली अजर की निगाह तुम्हारे लिए, साहबे करम जमाना जिए कि अब ने हम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाह के सिए, वो अशरफियां तुम्हारे लिए के लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। पूरा मजमा खड़े होकर इस्तकबाल करे, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। है है ये है असद आजमी। वाह भाई वाह, आजमगढ़। मजमा पूरा खड़े होकर इस्तकबाल कर रहा है। शुक्रिया भाई, बैठ जाए बैठ जाए। वाह, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। वाह,
मजे को भी मजा आ गया भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप तमाम के जमीन तुम्हारे लिए जी बोल दीजिए 3-4 दफे रिपीट की जाएगी। 3-4 अरे मिथिलेश राय अलग करवा देते हैं। चलिए चलिए कोई बात नहीं। शुक्रिया, शुक्रिया। इस बंद को फिर पहुंचाऊं, इस बंद को फिर जल्दी से पढ़ रहा हूं। ये बिल्कुल पूछा दीदी, ये अलग तरीके की मेरी नात है। आपने बहुत नातें सुनी होंगी, 2-2 लाइन में सुना होगा आपने कि छोटी छोटी बहर में होती है, लेकिन ये नात मैं किस तरह इस नाते मिथिलेश राय किया हूँ वो मैं जानता हूँ, मेरा ऊपर वाला जानता है। इस नात को फिर मैं पढ़ रहा हूँ, इस बंद को जल्दी से पढ़ रहा हूँ। मुलाहिजा फरमाए 1051। हाँ 1000, हाँ 1000 रुपया। हाँ हाँ ठीक ठीक है। मिथिलेश राय, हाँ जी जी चलिए जी जी थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ पढ़िए। हाँ कह तो दिए भाई, कितनी मरतबा 1000 में बुलवाएंगे। मिथिलेश चाचा हो गया, हो गया। मिथिलेश राय बोल दिए हम भाई, आपने 1000 रुपया दिया, जिसने भी दिया। अरे बिल्कुल मरतबा हो गया। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा हो कि एकदम पहाड़ पे कोई पहुंच गया हो और वहां से कोई धीरे से उसको ढकेल दे। हम जानते हैं। आप हाँ रख दीजिए, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, बहुत करम नवाजिश आपकी, और पता नहीं क्या क्या। शुक्रिया। बंद पढ़ रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, ए मकीनो मका तुम्हारे लिए, ए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, ए बने दो जहां तुम्हारे लिए, ए दहन में जबा तुम्हारे लिए, ए बदन में है जा तुम्हारे लिए, ए चमन में फजा तुम्हारे लिए, ए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, ए उठेंगे वहां तुम्हारे लिए, ए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक जमीनो फलक जमा जमा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, डूबे हुए दिन को असर किया, ये तबो तवा तुम्हारे लिए, ए न रोके समी इना अर्श बनी भी कहीं भी कोई खबर ही नहीं, जो रंडे खुली अजर की निगाह तुम्हारे लिए। साहबे करम जमाना जिए के आबे निअम जमाना पिए, जो रखते थे हम वो चाके सिए, वो अशरफिया तुम्हारे लिए, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले कलीमुल्ला भाई की तरफ से 500 रुपया दिया है चेयरमैन कलीमुल्ला चेयरमैन साहब, माशाल्लाह। शुक्रिया, शुक्रिया। ये देखिए मिथिलेश जी दे रहे हैं। हाँ वाह बहुत शुक्रिया। अब एक खूबसूरत सा बंद मुलाहिजा फरमाएं, सुनेंगे? वाह अख्तर भाई सुनेंगे? वाह। हाथ उठाइए। कि जब हुस्न था उनका अजल वनुमा, जब हुस्न था उनका अजल वनुमा, अनवार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका अजल वनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, कौन कौन फिदा है हाथ उठाए। जब हुस्न था उनका अजल वनुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर, एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक इधर उस्मान उधर। इन जगमग 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 इन जगमग जगमग तारों में, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। कि चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। अरे गुलामों का ये आलम है, सरदार का आलम क्या होगा। कि ये मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले। आप बोल वाह 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 जिंदाबाद। एक मिनट, आप बोल नहीं रहे, खत्म कसम खुदा की मैं खाकर कह रहा हूँ। जब मैं ये नाते पाक पढ़ता हूँ तो पूरे मजमे में शायद ही कोई एक बंदा ऐसा होता होगा जो नहीं बोलता होगा मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले, कोई शक नहीं, कोई शक, नो डाउट, मोहम्मद हमारे। बड़ी शान। अभी भी आवाज कमजोर है, ये पीछे वाले ऐसा लग रहा है कि आप पर यकीन और ईमान नहीं रखते, इसलिए आपकी आवाज नहीं निकल रही है। मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मोहम्मद हमारे। बड़ी शान वाले।
बोलना पड़ेगा जी। इतनी जोर से बोलना पड़ेगा कि आवाज कानपुर तक पहुंचनी चाहिए। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आइए एक खूबसूरती से एक मतलब 2-3 बंद पढ़कर उसके बाद मैं अपनी जगह ले लेता हूं, क्योंकि हजरत तशरीफ फरमा है तो मैं हजरत के और आपके दरमियान बहुत ज्यादा हायल नहीं होना चाहता, तो मैं सीधे सीधे खूबसूरती से मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं। बतौर खास पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। लबों पर हो हरदम, लबों पर हो हरदम, लबों पर हो हरदम मेरे नामे अहमद। अल्लाह आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव पूरा मजमा आई लव मोहम्मद, और बुलंद आवाज से आई लव मोहम्मद। लबों पर हो हरदम मेरे नामे अहमद। आई लव, आई लव मोहम्मद, है आका की उल्फत ही जीने का मकसद। आका की उल्फत है जीने का मकसद। आई लव मोहम्मद। बोलेंगे बोलेंगे इंशाल्लाह तब मजा आएगा। यहां से बंद पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। मुखालिफ हो जितना ये चाहे जमाना, मुखालिफ हो जितना ये चाहे जमाना, सितमगर के आगे न सर को झुकाना, सितमगर के आगे न सर को झुकाना। हमें अज़्म देता, हमें अज़्म देता है ये सबसे गुंबद। आई लव मोहम्मद, मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। है तो ये नाते पाक बहुत बड़ी, लेकिन सिर्फ एक बंद पढ़ता हूँ जी, सिर्फ एक बंद मुजाहिद भाई। क्या बात है। मैं अपनी जगह ले लूंगा। ये देखिए नबी के नाम पे बच्चा बच्चा कुर्बान है। आई क्या लव बात है, मोहम्मद, क्या बात है। सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जमाने में सर को उठा कर जिएंगे, जमाने में सर को उठा कर जिएंगे। हमेशा मोहम्मद के हामी रहेंगे, हमेशा मोहम्मद के हामी रहेंगे। न हरगिज करेंगे, न हरगिज करेंगे किसी की खुशामद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव पूरा मजमा आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। एक मुजाहिद भाई अलग तरीके का शेर है यार, आप सुनकर बताइएगा, मैं पढ़कर बताता हूँ, पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। बहारों ने गुलशन में गुंचे सजाए, क्या बात है। बहारों ने गुलशन में गुंचे सजाए, नसीमे सहर ने भी नगमे सुनाए, नसीमे सहर ने भी नगमे सुनाए। हुई जब मदीने, हुई जब मदीने में आका की आमद। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। लबों पर हो हरदम मेरे नामे अहमद। आई लव मोहम्मद, आई लव, आई लव
वेरी 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 मच मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। बहुत अच्छा भाई, शुक्रिया, वाह भाई वाह। आया था महफिल में आंखें देखने, जब हुआ रुखसत तो मेला ले गया, पढ़ के उसने नाते पाके मुस्तफा, सबके हिस्से की अकेला ले गया। कमाल है मियाँ, अच्छे अंदाज में असद आजमी साहब। देखिए पसीने से शराबोर हो गए, इसे कहते हैं पसीने की कमाई। जी, मेहनती शायर, किसी मजदूर से कम नहीं। जी देखिए कपड़े किस तरह से शराबोर, लोग बड़ी आसानी से तनकीद कर देते हैं। गए हैं 25,000 का लिफाफा ले आए हैं, मुजाहिद हबीबी गए हैं 30,000 का लिफाफा ले आए हैं। मियाँ उसके पीछे कितनी कष्ट है, कितनी मेहनतें हैं, कितनी रातें जगी है, और कितने दूर से गाड़ी ड्राइव करके आया है, और भूख प्यास तमाम चीज़ों को पता नहीं क्या क्या करके। तो मेरे दोस्तों ये नाते नबी का सदका है।